कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज के जपाटाक के इस कार्यक्रम में अब नित्यानंद त्रयोदशी के उपलक्ष्य में 3 दिन तक भगवान श्री कृष्ण बलराम की गौर निताय की कृपा से श्रील प्रभुपाद और वैष्णव के अनुग्रह से हम नित्यानंद राम अक्रोध नित्यानंद राम, जब भी क्रोध नहीं करते हैं कभी, ऐसे नित्यानंद राम की महिमा, उनका वर्णन, उनके तत्व का निरूपण और उनकी अनुकंपा, जैसे उन्होंने जगाई मधाई जैसे पतितों के ऊपर की, उसकी लीला कथा का श्रवण वर्णन करेंगे। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। सब इस नित्यानंद महाजन के प्रणाम मंत्र का अपने आप उच्चारण कीजिए। नित्यानंदम अहम नौमी। हम नित्यानंद को नमस्कार करते हैं। नौमी का मतलब नमस्कार था। नित्यानंदम अहम नौमी सर्वानंद करम परम। सबके लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से कृष्ण प्रेम देने से परम आनंद करने वाले हैं, ऐसे नित्यानंद प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। नित्यानंदम अहम नौमी सर्वानंद करम परम हरि नाम प्रदम देवम। वो कैसे हमारे को परम आनंद देंगे? हरि नाम, हरि नाम, नाम हट खोला है नित्यानंद ने। हरि नाम का दुकान खोला है। नित्यानंद महाजन, वैसे महाजन व्यापारी को बोलते हैं। नित्यानंद महाजन, उन्होंने हरि नाम का हट खोला है। जो चाहे वो हरि नाम ले सकता है। हरि नाम प्रदम देवम। प्रदम देवतम, प्रदम का मतलब प्रदान करने वाला। हरि नाम प्रदम देवम अवधूत शिरोमणि। अंतिम लाइन प्रणाम में है अवधूत शिरोमणि। अवधूत उसको कहते हैं जो किसी भी वर्ण आश्रम के चिन्हों से ऊपर हो। अवधूत भगवान के प्रेम में इतने मस्त होते हैं, उनको दुनिया के किसी भी जो है पहचान की आवश्यकता नहीं होती है। अवधूतों में शिरोमणि।
अवधूत, अन्य भी अवधूत हमारे पास श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय को अवधूत कहा गया है। वो अवधूत दत्तात्रेय वो भी जिसका अंश है, वो श्रोमणि अद्भुत है। अद्भुत श्रोमणिम, श्रोमणि मतलब सबसे महान। सिर के ऊपर जैसे मणि होती है ना, सिर के ऊपर मणि का मतलब सबसे ऊपर का स्थान है नित्यानंद राम का अवधूतों में। अवधूत वो होते हैं जो भगवान के प्रेम में अपने संसार के सारे कामों को भूल जाते हैं, मात्र कृष्ण प्रेम का ही में डूबे रहते हैं। ऐसे अवधूत शिरोमणि को हम प्रणाम करते हैं। तो ये नित्यानंद जी का प्रणाम मंत्र है। जब भी मंदिर में जाएं, जहाँ जहाँ गौर निताय की स्थापना हो, वहाँ जब हम अष्टांग प्रणाम कहते हैं तो उसमें से 5 अंग प्रणाम है माता के लिए, और षष्टांग या 6 अंग प्रणाम है प्रभु के लिए। फिर 8 अंग प्रणाम क्यों कहते हैं? 2 अंग है मन और वचन, ये माताओं के भी लिए है और पुरुषों के भी लिए है 2 अंग प्रणाम के। मन से भगवान के रूप का चिंतन करना, उनके चरणों का ध्यान करना, और वाणी से उनके प्रार्थना मंत्र का उच्चारण करना। इसका मतलब जब हम प्रणाम करते हैं तो अगर गौर निताय को प्रणाम कर रहे हैं तो पहले अपने गुरु का मंत्र पढ़ के, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र पढ़ के, फिर नित्यानंद का प्रणाम मंत्र पढ़ना चाहिए। नित्यानंद महोनवमी सर्वानंद करम परम हरिनाम प्रदम देवम अवधूत शिरोमणि। फिर चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करने का मंत्र पढ़ना चाहिए। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम आनंद लीलामय विग्रहाय हेम द्वैछवि सुंदराय प्रेम रसप्रदाय हरि चैतन्य चंद्राय नमो नमः। ऐसे जो भी सिंपल हमको भगवान के मंत्र पढ़ने चाहिए, जैसे राधा कृष्ण का है तो वो मंत्र पढ़ने चाहिए। ये भी प्रणाम के साथ पढ़ना चाहिए, तब प्रणाम पूरा होता है। ऐसे डंडे की तरह गिर के उठना नहीं, प्रणाम भी करना चाहिए। तो भगवान के प्रार्थना के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, तब उस प्रणाम को अष्टांग प्रणाम या पूर्ण प्रणाम कहते हैं। तो ये नित्यानंद प्रणाम का एक सिंपल मंत्र है। नित्यानंदम अहम नौमी सर्वानंद का परम हरविनाम प्रदम देवम अवधूत शिरोमणिम। अब हम चैतन्य चरितामृत के आदि लीला कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु के जन्म से लेकर संन्यास तक लीला को आदि लीला कहते हैं। संन्यास के उपरांत 6 साल चैतन्य महाप्रभु का दक्षिण भारत में भ्रमण होता है, वृंदावन जाते हैं, उसको मध्य लीला कहते हैं। और फिर जो 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में विराजमान होते हैं तो उसको अंत्य लीला कहते हैं। तो आदि लीला के 5वें अध्याय में नित्यानंद के तत्व का निरूपण किया गया है। अन्य स्थानों में नित्यानंद की लीलाओं का वर्णन तो बहुत जगह पे मिलेगा, परंतु 5वें स्कंद में नित्यानंद के तत्व का निरूपण किया गया है। तो आज हम नित्यानंद तत्व के विषय में जो है श्रवण वर्णन करेंगे। फिर नित्यानंद के कुछ लीलाओं का, नित्यानंद प्रभु के कुछ लीलाओं का श्रवण कल करेंगे। तो तत्व में हर अध्याय जो है चैतन्य चरितामृत का, उसमें पहला श्लोक श्री कविराज गोस्वामी संस्कृत में लिखते हैं। ये लिखा हुआ है, वंदे नित्यानंद अद्भुत ईश्वरम। वंदे का मतलब मैं वंदना करता हूं। वंदना हमारी नवदा भक्ति का एक अंग है। तो मैं वंदना करता हूं किसको? अनंत अद्भुत, अनंत को, क्योंकि अनंत शेष भी उसका एक विस्तार है। नित्यानंद का एक विस्तार है, अनंत शेष, वो नित्यानंद का एक विस्तार है। ऐसे अनंत अद्भुत ईश्वरम, वो ईश्वर है, अद्भुत ईश्वर है। अद्भुत ईश्वर इस बात में है कि दूसरे ईश्वर नियंत्रण करते हैं,
ये अद्भुत इसलिए है कि ये भगवान के प्रेम को सबको बांट रहे हैं। ग्रही ग्रही जाए, चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को कहा था, ग्रही ग्रही जाए, घर घर में जाओ, ये भिक्षा मांगो, ये भिक्षा मांगना क्या, हरि नाम लो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो दरवाजा खड़काते थे, दरवाजा लोग खोलते थे, कहते कौन सी भिक्षा चाहिए? बोला हरि नाम की भिक्षा दो, भगवान का नाम ले लो, यही भिक्षा चाहिए। तो ये है अद्भुत ईश्वर जो स्वयं भिक्षा मांगने जाते हैं और लोगों को भगवान के नाम लेने के लिए प्रेरित करते हैं। एक नाम आचार्य और हरिनाम प्रदत्त देव, अर्थात हरिनाम प्रदान करने वाले नित्यानंद, इन दोनों को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था कि घर घर में जाओ, दरवाजा खटकाओ और लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि एक भिक्षा दो। कौन सी भिक्षा दो? हरि नाम लो। तो अद्भुत ईश्वर क्या है? ये ईश्वर वो नहीं है जो सबको नियंत्रण में रखने का प्रयास करता है। ये वो ईश्वर है जो अद्भुत है, सबको भगवान के प्रेम के प्रसाद देने के लिए घर घर जाते हैं। कौन है वो ईश्वर? श्री नित्यानंदम ईश्वरम, वो नित्यानंद ईश्वर है। नाम भी है नित्य आनंद। वो आनंद जो अखंड है उसको नित्य आनंद कहते हैं, अखंड आनंद देने वाले। अब हम उन अद्भुत नित्यानंद ईश्वर को वंदना क्यों करते हैं? यद इच्छया, अगर वो कृपा करे। इच्छा का अर्थ होता है कृपा, यद इच्छा का अर्थ होता है उनकी कृपा हो, वो राजी हो जाएं, वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। तत्स्वरूपम, तत्स्वरूपम शब्द का अर्थ है तत्पदार्थ, कहते हैं भगवान को। तत्पदार्थ भगवान को कहते हैं, त्वम पदार्थ जीव को कहते हैं। इसलिए वेदों में मंत्र है तत् त्वम असि। तत् मतलब ईश्वर, त्वम मतलब जीव, असि मतलब मैं वही हूं तत्व में। जैसे भगवान सच्चिदानंद है तो मैं भी सच्चिदानंद हूं। भगवान ईश्वर है, मैं उसका अंश हूं। तो तत्स्वरूप मतलब भगवान का स्वरूप, नित्यानंद का स्वरूप, चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप, उसको अज्ञापि, अज्ञान अपि का मतलब अनजान भी, बच्चा भी, निरूप्यते, निरूपण कर सकता है। निरूपण कर सकता है का मतलब समझ सकता है, समझा सकता है। ये आप देखिए कितनी बड़ी नित्यानंद की कृपा है कि कृष्ण भावना अमृत संघ पे छोटे बच्चे भी सीधा समझते हैं कि कृष्ण परम पुरुष भगवान है और श्री चैतन्य महाप्रभु वही श्री कृष्ण भगवान है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। ब्रज में जो कृष्ण और बलराम है वही गौर लीला में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद है। नित्यानंद होई लो बलराम, बलराम होई लो नित्यानंद। जो कृष्ण लीला के बलराम है वही गौर लीला में नित्यानंद है। सो ये स्वरूप निरूपण देखो इस्कान के अंदर, कृष्ण भावना के अंदर हर एक छोटा बच्चा भी ये तो पहले दिन जान लेता है कि जो श्री कृष्ण भगवान है वही श्री चैतन्य महाप्रभु है, जो बलराम है वही नित्यानंद है। ये इतना मुश्किल है, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े गुरु भी इस तत्व के विषय में जानते ही नहीं है। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, गौड़िया सिद्धांत से जो अवगत नहीं है, वो चाहे कितने बड़े विद्वान क्यों न हो, बड़े बड़े महान महात्मा क्यों न हो, परंतु इस तत्व को नहीं जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, राधा कृष्ण का जुगल स्वरूप है, नित्यानंद साक्षात बलराम है, परम अद्भुत ईश्वर है। ये बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जानते हैं। आपने कोई सुना है ऐसा महात्मा कई प्रवचन करते हुए चैतन्य महाप्रभु को साक्षात भगवान श्री राधा कृष्ण का युगल रूप कहा कहता हो, नित्यानंद को साक्षात बलराम कहता हो? ये नाम ही नहीं लेते हैं कोई।
ये आचार्य तत्व है, नित्यानंद आचार्य तत्व है। उनकी कृपा से कोई भी गुरु आपको भगवान दे सकते हैं। जो गुरु को ही नहीं जानता है वो भगवान को कैसे जानेगा? तो ये तो आदि गुरु है, नित्यानंद आदि गुरु है। जो इसके विषय में नहीं जानता है वो दूसरों को भगवान कैसे दे सकता है? तो वो गुरु कैसे हो सकता है, ये समझना ही नहीं आ रहा। और ऐसे लाखों गुरु इस धरती के ऊपर भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन वो नित्यानंद तत्व को नहीं जानते। जो नित्यानंद तत्व को नहीं जानता है वो कृष्ण तत्व को जान ही नहीं सकता, क्योंकि बिना नित्यानंद गुरु आचार्य की कृपा के कोई भी भगवान के चरणों की सेवा को प्राप्त नहीं कर सकता। ये इतना गंभीर और गहन सिद्धांत है, और ये कृष्ण भावना अमृत संघ का साधारण भक्त भी इस बात को जानता है, लेकिन बड़े बड़े विद्वान भी इस बात को समझने में असमर्थ है। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, दूसरा श्लोक ये है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो। 2-3 दिन पहले हमने अद्वैत आचार्य का आविर्भाव, अद्भुत अद्वैत हरि ना अद्वैत, हरि से जो अलग नहीं है, हरि में, भगवान हरि में और अद्वैत आचार्य में कोई अंतर नहीं है। हरिणा अद्वैतम, इसलिए उसको अद्वैत कहते हैं। आचार्य क्यों कहते हैं? भक्ति का प्रवर्तन करते हैं, भक्ति का संप्रदाय का शुरुआत करते हैं, इसलिए उनको आचार्य कहते हैं। तो ऐसे अद्भुत आचार्य अद्वैत चंद्र, जो श्री कृष्ण चंद्र को धरती के ऊपर चैतन्य महाप्रभु में लाए, चैतन्य चंद्र को जो लाए, उनको उनकी जय हो। फिर जय हो गौर भक्त वृंद की। चैतन्य महाप्रभु के जितने भी भक्त वृंद, श्री चैतन्य रे संगी गण नित्य सिद्ध करी मन, जितने चैतन्य महाप्रभु के संगी साथी भक्त हैं वो सब नित्य सिद्ध हैं। वो भगवान को प्राप्त कराने के लिए सभी परिपूर्ण है। ए 6 श्लोक कहिलो कृष्ण चैतन्य महिमा। अभी 6 श्लोकों में श्री कृष्ण चैतन्य की महिमा की। 5 श्लोके कही नित्यानंद तत्व सीमा। चैतन्य चैतन्यमृत के अंदर पहले 4 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु का निरूपण है, 1 में गुरु का निरूपण है। फिर अब 5 श्लोकों में नित्यानंद के तत्व की सीमा जो असीम है उसको बताया जाएगा। फिर 1 अध्याय में अद्वैत का तत्व बनाया जाएगा, ये कविराज गोस्वामी कहते हैं। अब तत्व नित्यानंद का बताने के लिए शुरू कैसे करते हैं? सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। कृष्ण अवतार नहीं है, सारे अवतारों का स्रोत है। सर्व अवतारी, सारे अवतारों का स्रोत कृष्ण स्वयं भगवान। जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, इंद्रारी व्याकुल स्वयं, एते चांश कलाह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अन्य जितने भी अवतार हैं वो भगवान श्री कृष्ण के अंश या कला है, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। तार द्वैत्य देह, उसका दूसरा देह मतलब उसका दूसरा शरीर, उसका दूसरा स्वरूप श्री बलराम। इसको कहते हैं भगवान श्री कृष्ण 2 प्रकार से अपना विस्तार करते हैं। एक प्रकाश और एक विलास। जब एक से अनेक श्री कृष्ण हो जाएं और सारे के सारे एक जैसे लगे, रंग एक जैसा हो, रूप एक जैसा हो, वस्त्र एक जैसा हो, हाव भाव एक जैसा हो, तो वो भगवान का विस्तार श्री कृष्ण का कौन सा है?
भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के संग में रास करना। वहां जितनी गोपियां उनके बीच में एक एक कृष्ण है, तो ये सारा भगवान का एक प्रकार का विस्तार है, प्रकाश विलास है, ये प्रकाश का प्रभाव है। इनमें भी आप अगर जानना चाहो कि स्वयं कृष्ण कौन है जिसके सारे विस्तार हैं, तो जो राधा रानी के संग कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। जो राधा रानी के संग है वो स्वयं भगवान है, और अन्य गोपियों के हैं वो सारे विस्तार हैं, परंतु हैं सब एक जैसे। उनके रूप में, उनके रंग में, उनके वस्त्र में, उनके हाव भाव में, उनके विचार सोच में कोई अंतर नहीं है। अब दूसरा जो भगवान का विस्तार होता है, उसमें भगवान तो वैसे ही रहते हैं जैसे एक से दो हो गए, परंतु एक जैसे नहीं दिखते। न रंग में एक जैसे हैं, न रूप में एक जैसे हैं, न वस्त्र आभूषण में एक जैसे हैं, न भाव में एक जैसे हैं। है ये भी स्वांश, ये पहला स्वांश है। कृष्ण का पहला विस्तार है बलराम। वो कृष्ण से भिन्न नहीं है। देखो ये दूसरे लाइन में क्या लिखा है, दूसरे श्लोक में, एक ही स्वरूप दो ही, दोनों एक ही स्वरूप है, भिन्न मात्र काया। शरीर में अलग है, कृष्ण सांवले हैं और बलराम गोरे हैं, तो उनके रूप में अंतर है, ये अलग विलास है। ये जो भगवान का विभाजन है दूसरे प्रकार से, अपने आप को भगवान एक से अनेक करते हैं, तो एक जैसे होते हैं, और दूसरे शक्ति में एक जैसे होते हैं, परंतु रूप में एक जैसे नहीं होते, जैसे कृष्ण से बलराम। तो बलराम भगवान का पहला विस्तार है। दुई एक स्वरूप दो ही, एक ही स्वरूप दो ही, भिन्न मात्र काया। काया मतलब शरीर का रूप रंग में अलग अलग हैं। वस्त्र भी दोनों के अलग है। पीतांबरधारी श्री कृष्ण है और नीलांबर बलराम है। बलराम जी के वस्त्र नीले हैं। क्यों नीले वस्त्र पहनते हैं? क्योंकि कृष्ण का रंग नीला है। वो अपने अंदर बाहर से कृष्ण को धारण करते हैं। जारे भीतर बाहर कृष्ण स्फुर्ति, राधा रानी के लिए ऐसे कहते हैं। उनको बाहर भी कृष्ण दिखता है, अंदर भी कृष्ण दिखता है। इसलिए बलराम जी नीले कपड़े पहनते हैं, नीलांबर कहलाते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण ने मट्टी खाई थी, तो यशोदा मैया ने कहा कि गोप बालक सब तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं, तुमने मट्टी खाई है। बोला मैंने नहीं खाई है, तो मेरे से झगड़ा करके गए हैं। क्यों झगड़ा किया था? पहले मक्खन खाता था, सबको बांट के खिलाता था, मट्टी खाता था, किसी को नहीं दे रहा है, इसलिए झगड़ा किया। बोला बलराम भी कह रही है, तुम्हारा भाई बड़ा अग्रज कह रहा है मट्टी खाइए। बोला मैया तू बलराम को सीधा समझती है, गोरा समझती है, वो अंदर से भी बाहर काला है। वो अंदर से काला है। वो मुझे रोज चिढ़ाता है, मुझे कहता है कि तुमको मोल का लाए है, खरीद के लाए है, खिलौना है घर का। तो क्या भगवान झूठ बोलते हैं कि बलराम अंदर से काले हैं? सच बोलते हैं, क्योंकि अंदर में कृष्ण है बलराम जी के। वो कृष्ण का ही ध्यान करते हैं, इसलिए अंदर से तो काले हैं। तो एक ही स्वरूप दो ही, भिन्न मात्र काया। आद्य काया व्यू, आद्य मतलब पहला। भगवान श्री कृष्ण जब पहला विस्तार करते हैं अपने सीधे हाथ की तरफ से, अपने को ही एक से दो में विभाजित करते हैं। क्यों करते हैं इसका कारण लिखा है। क्यों कृष्ण भगवान एक से दूसरा, अपने से एक अपने जैसा एक दूसरा क्यों बनाते हैं? और पहला वो कौन है? पहला है बलराम। क्यों ऐसे बनाते हैं? कृष्ण लीला रसाय, भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए। कृष्ण लीला में सहायता करने के लिए कृष्ण अपने आप से बलराम को प्रकट करते हैं, अपने आप से करते हैं।
ये कई बार हमने कहा है और आज फिर कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण आगे भविष्य में जितने भी विष्णु अवतार होने हैं या वैकुंठ में जितने भी विष्णु या नारायण होने हैं, उन सब के विस्तार के लिए अपने के सीधे हाथ की तरफ से बलराम जी को प्रकट करते हैं। फिर बलराम जी आगे चतुर्व्यूह में अपने आप को विभाजित करते हैं। वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह बलराम जी का विस्तार है और वही बलराम जी नित्यानंद है। और ये पहले श्री कृष्ण का विस्तार है। इस श्लोक को लेकर एक बार कुंभ मेले में श्रील प्रभुपाद थे। 2 बार श्रील प्रभुपाद एक पूर्ण कुंभ में गए, एक अर्ध कुंभ में गए, क्योंकि प्रभुपाद जी प्रयागराज में रहे थे। उनकी दीक्षा भी प्रयागराज में हुई थी और उनका दवाई का कारोबार भी प्रयागराज में था, इलाहाबाद में। तो उनको मालूम था कि किसी भी साधु संत का या किसी भी संस्था का प्रमाणिक और सब लोगों को जानकारी होती है जब वो कुंभ मेले के अंदर अपना उपस्थिति दर्ज कराता है। तो इसलिए 2 बार श्रील प्रभुपाद स्वयं कुंभ मेला में गए थे। तो वहाँ प्रभुपाद जी के 2 शिष्य, एक जमुना देवी जिनका गाया हुआ गोविंदम आदि पुरुषम हर मंदिर में दर्शन आरती से पहले गाया जाता है। गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामी, ये जिसके कंठ से स्वर से गाया गया हुआ है वो जमुना देवी। ये प्रभुपाद जी के सबसे पहले जो भक्त थे स्त्रियां, उनमें से है। पहले जो भक्त आए थे प्रभुपाद के निकट, उनमें से है। और बहुत प्रभुपाद से अनुराग था, स्नेह था, प्रेम था। और दूसरे भक्त थे मधुद्वेष। ये भी सन्यासी थे उस समय में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बहुत विस्तार से प्रचार करते थे। अगर मैं ठीक नाम ले रहा हूं तो इन दोनों के बीच में इस श्लोक को लेकर कि दोनों एक है, कृष्ण और बलराम, मात्र काया में भेद है। एक का रंग गोरा है, एक का रंग सांवला है, ये कह रहे थे मधुसूदन स्वामी। लेकिन जमुना देवी कह रही थी नहीं, दोनों में और भी अंतर है। बोला और अंतर क्या है? बोला अंतर है। बोला क्या अंतर है? बोला राधा रानी से रास लीला तो कृष्ण कर सकता है, बलराम तो नहीं कर सकता। ये तो अंतर है ही ना। तो वहां तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज खड़े हुए, दोनों के बीच में जो ये चर्चा हो रही थी उसको सुन रहे थे। उन्होंने जाके श्रील प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद जी, ये दोनों वरिष्ठ भक्त आपस में चर्चा कर रहे हैं। बोला क्या चर्चा? बोला मधुसूदन स्वामी कह रहे हैं कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद ने कहा सही है, ये सही है, चैतन्य चरितमृत का श्लोक है। दोनों एक देह मात्र काया में अंतर है, दोनों एक आत्मा। अभी हमने ये श्लोक पढ़ा ना, ये श्लोक पढ़ा है। एक ही स्वरूप दो ही भिन्न मात्र काया, एक ही स्वरूप है दोनों, मात्र काया में अलग है, बस एक इतना ही अंतर है। तो खबर ये सही है, चैतन्य चरित में लिखा है सिर्फ काया में अंतर है, एक गोरा है और एक सांवला है। बोला प्रभुपाद जी ये सही है। तो वो जमुना देवी कहती है नहीं, दोनों में और भी अंतर है। बोला क्या कहती है? बोला कहती है कि राधा रानी के साथ तो कृष्ण रासलीला कर सकते हैं, बलराम नहीं कर सकते। प्रभुपाद ने कहा ये भी सही है। तो कहने लगे तमाल कृष्ण गोस्वामी दोनों सही कैसे हो सकते?
तो प्रभुपाद ने कहा आप भी सही हो, यू आर ऑल्सो राइट। तो गिरिराज महाराज इस प्रसंग को सुना रहे थे जो उन्होंने देखा था। तो उन्होंने कहा ऐसे प्रभुपाद ने तीनों को सही क्यों कहा? तब वो एक कहानी बता रहे थे। 5 सूरदास अंधे एक हाथी को हाथ लगा रहे थे। एक ने पेट के ऊपर हाथ लगाया, कहा अरे ये तो दीवार लग रही है। दूसरे ने कहा नहीं तुम ठीक नहीं कह रहे हो, उसका हाथ सूंड के ऊपर गया, बोला ये तो किसी वृक्ष की डाली लग रही है। तीसरे ने कहा तुम भी ठीक नहीं हो, उसने कान को हाथ लगाया, बोला ये तो पंखा लग रहा है। चौथे ने पूंछ को हाथ लगाया, बोला आप ठीक नहीं कह रहे हो, ये तो रस्सी लग रही है। और पांचवा ने पांव को हाथ लगाया, बोला ये तो खंभा लग रहा है। अब पांचों गलत तो नहीं है, पांचों सही कह रहे हैं, जिस जहां जहां हाथ लगा वो सही कह रहे हैं। ऐसे हमारी स्थिति ये है कि जितना हमारा अनुभव है परम सत्य के विषय में, उतना ही हम उसका विचार कर सकते हैं। लेकिन हम सब सही हैं अपने अपने विचार से, परंतु भगवान उससे और ऊपर, बहुत ऊपर है। भगवान का निरूपण करना इतना आसान नहीं है। तो जो कहे कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है वही सही है, जो कहे अंतर है वो भी सही है। क्योंकि ये भाव जाना कि कृष्ण की लीला राधा रानी के साथ होती है, बलराम जी की तो नहीं होती है, ये भी सही है। सो श्री कृष्ण, अगला श्लोक कह रहा है, श्री कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्र। जो ब्रज में गोलोक में श्री कृष्ण है, वही नवदीप में चैतन्य चंद्र है। अभी परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज कह रहे थे कि न वृंदावन न नवदीप ये कोई भौतिक बंगाल या उत्तर प्रदेश के हिस्से नहीं है। ये साक्षात भगवान का धाम धरती के ऊपर उतर के आया है। और जो भगवान का धाम अनंत कोटि वैकुंठ है, उनसे ऊपर साकेत है भगवान श्री रामचंद्र का धाम। साकेत से ऊपर द्वारका है, द्वारका से ऊपर मथुरा है, और मथुरा से ऊपर गोलोक है। और गोलोक के 2 विभाग है। एक विभाग में भगवान श्री कृष्ण के जो परिकर है, एसोसिएट हैं, जो संगी साथी हैं, वो रहते हैं। और दूसरे भाग गौर चंद्र है, भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों का स्थान है, वो भी गोलोक में है, और वो उसको नवदीप कहते हैं। ये आध्यात्मिक जगत में है। यहां तक लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु जहां जहां दक्षिण भारत में गए, वो भी विभाग वहां है आध्यात्मिक जगत में। तो नवदीप में श्री चैतन्य चंद्र है, वही श्री कृष्ण है। सेई बलराम संगे नित्यानंद। और जो कृष्ण के संग में बलराम आए थे, या राम के संग में जो लक्ष्मण आए थे, वही चैतन्य महाप्रभु के संग में नित्यानंद बन के आए हैं। हरे कृष्णा। प्रवचन चल रहा है। रखी चली आई ना। हरे कृष्ण। अपने पास 7-8 मिनट है अभी। मेरे को भी जाना है शायद नीचे कहीं। श्री कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्र, से बलराम संगे श्री नित्यानंद। जो श्री कृष्ण है वृंदावन में, वही नवदीप में श्री चैतन्य चंद्र है, और जो बलराम है वृंदावन में, वही नित्यानंद राम है।
अब 7वें श्लोक में एक और बात कही गई है, उसको सुनिए। संकृषण, संकृषण का मतलब जो बलराम का पहला चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकृषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, उसमें जो संकृषण है वो संकृषण कारण तोई शाई, कारण तोई शाई, तोई शाई का मतलब कारण सागर में सोने वाले, जिसको हम कहते हैं कारण दक्षाई विष्णु। उदक का मतलब भी पानी होता है और तोय का मतलब भी पानी होता है। कारण तोय शाई, कारण सागर में सोने वाले। गर्भ उद्दशाही, और गर्भ सागर में सोने वाले। च पयोधिशाई, या खीर, पयो कहते हैं खीर को, खीर सागर में सोने वाले। ये तीनों विष्णु, कारण सागर में सोने वाले विष्णु, गर्भ सागर में सोने वाले विष्णु, क्षीर सागर में सोने वाले विष्णु, कारण दक्षाई, गर्भो दक्षाई और क्षीरो दक्षाई विष्णु। शेष, चौथा शेष, जो पृथ्वी को धारण करता है अपने 1000 फनों के ऊपर। शेष च यस्य अंश, वो सब जिसके अंश हैं। ये पांचों जिसके अंश है। संकृषण, कारण सागर में शयन करने वाले विष्णु, गर्भ सागर में शयन करने वाले विष्णु, क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु, और शेष, ये जिसके अंश हैं। यस्य अंश कलाच, या अंश है या कला है, स नित्यानंदाख्य, उसको नित्यानंद कहते हैं। ये पांचों नित्यानंद का विस्तार है। नित्यानंद राम, वो नित्यानंद राम है, सबको आनंद देने वाले हैं। शरणम मम अस्तु, मैं उनके शरण में प्रणाम करता हूं और उनका शरण लेता हूं। ये है वास्तव में नित्यानंद का तत्व। ये 5 संकृषण, कारण दक्षाई विष्णु, गर्भो दक्षाई विष्णु, पयो दक्षाई विष्णु और शेष, ये अंश और कला हैं किसके? नित्यानंद राम के। अब बलराम से पहले क्या निकलता है? श्री बलराम गोसाई मूल संकृषण। मूल संकृषण का मतलब पहला संकृषण। बलराम का पहला विस्तार जो है वो मूल संकृषण है। और पंच तत्वधरी करे न कृष्णेर सेवन, वो 5 रूपों में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। तो बलराम जी जो है वो मूल संकृषण, जो उसका जो उनका विस्तार है, जो वास्तव में मूल संकृषण है और उसका आधार भी है, वो 5 रूपों में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है। आपने करे न कृष्ण लीला सहाय, स्वयं बलराम क्या करते हैं? बोला भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहायक बनते हैं। जैसे सदा कृष्ण बलराम साथ रहते थे वृंदावन में, मथुरा गए तो साथ थे, द्वारका गए तो साथ थे, सब लीला में बलराम जी सहायक होते हैं। और क्या, स्वयं बलराम तो कृष्ण का लीला में संगी साथी सहायक होता है। फिर वही बलराम सृष्टि लीला कराए, करे धरी चारी काया, और अन्य 4 रूप धारण करते हैं। क्यों बलराम जी? भगवान की सृष्टि लीला में, सृष्टि लीला का मतलब इस दुनिया को बनाने में वो 4 रूप धारण करते हैं। वो बलराम जी 4 रूप धारण करते हैं संकृषण के माध्यम से भगवान की लीला में सहायता करने के लिए। सृष्टि आदि का सेवा तहारा आज्ञा पालन, वो सृष्टि का कार्य क्यों करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हैं।
शेष रूपे करे करे न विविध सेवन, और शेष करे रूप करे, शेष रूप मतलब बाकी जो अन्य और अन्य रूप है उनके द्वारा करे विविध सेवन, अलग अलग सेवा करता है भगवान श्री कृष्ण की। एक शेष का अर्थ, एक अर्थ शेष का ये भी निकलता है जो कार्य स्वयं भगवान नहीं करते हैं वो शेष बचे हुए कार्य बलराम जी करते हैं। जैसे सूर्यपंखा का नाक काटना था तो राम जी को नहीं करना पड़ा, वो लक्ष्मण जी ने किया, क्योंकि शेष उनका, शेष का ये कार्य था। ये शेष ऐसे कार्य है जो स्वयं भगवान नहीं करते हैं, वो शेष जी करते हैं। ऐसे बहुत से कार्य। सर्वरूप आस्वादय कृष्ण सेवा आनंद, सारे रूपों में। अब यहां ये बात भी समझ में आनी चाहिए, सर्वरूपे, सर्वरूपे का मतलब हर रूप से। तो हर रूप का यहां अर्थ ले कि दास्य भाव में, शांत भाव में, सखा भाव में, वात्सल्य भाव में और माधुर्य भाव में, इन पांचों रूपों में, शांत भाव में, दास्य भाव में, सखा भाव में, वात्सल्य भाव में और माधुर्य भाव में, इन सब रूपों में आस्वाद्य, इन सब रूपों पर आस्वादन करते हैं। कृष्ण सेवा आनंद, कृष्ण की सेवा करके आनंद लेते हैं इन पांच रूपों में। सेई बलराम गौर संगे नित्यानंद, वही बलराम चैतन्य महाप्रभु के संग में नित्यानंद है। तो ये पांच रूपों में बलराम जी कृष्ण की कैसे सेवा करते हैं। जितना भी वैकुंठ का जगत है वो सब बलराम जी का शांत रूप में विस्तार है। जिस बिस्तर के ऊपर भगवान, पलंग भगवान का जो है, आसन भगवान का जो है, भगवान के जो भी वस्त्र आभूषण है वो सब बलराम जी का विस्तार है। ये बलराम जी शांत रूप में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते। दास्य रूप में भगवान श्री कृष्ण के जब थक जाते हैं, कभी कभी चरण दबाते हैं गौ, जब जाते हैं गैया चराने, तो वैसे तो सबको सेवा सिखाने के लिए ही भगवान का अवतार है। बलराम सेवक भगवान है, कृष्ण सेव्य भगवान है। तो और दास सखा भाव में वो जब गैया चराते हैं तो बलराम बड़े भाई होते हुए भी साथ में संगी, गैया चराने में मित्र के साथ जैसे मित्र का भाव होता है। वात्सल्य बड़े भाई के नाते, जैसे माता पिता संरक्षण करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, ऐसे यशोदा मैया कहती है तुम बड़े भाई हो तो कृष्ण के देखभाल करना, तो वात्सल्य प्रेम है। और बलराम जी का एक विस्तार है अनंग मंजरी, राधा रानी की बहन है। उस रूप में बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की माधुर्य, मंजरी माधुर्य प्रेम की सेवा करते हैं। वास्तव में जो गुरु तत्व है वो राधा रानी की कृपा है और अनंग मंजरी की कृपा है। वो बलराम जी अनंग मंजरी के रूप में विशेष रूप से कृष्ण प्रेम देना है तो ये दो ही दे सकते हैं। सो ये पांच रूपों में दास्य, शांत, दास्य, सखा, वात्सल्य और माधुर्य, पांच रूपे न करे कृष्ण सेवा आनंद। सप्तम श्लोके अर्थ करी चारि श्लोके यहाँ नित्यानंद तत्व जाने सर्वलोक। अभी तक जो श्लोकों में, सातवें श्लोक में नित्यानंद के तत्व कहा जिसको दुनिया सब जानती है। अब वो मेरे ख्याल में आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। कल यहाँ से आगे नित्यानंद के स्वरूप का और नित्यानंद की कुछ लीलाओं का वर्णन करेंगे। माया अतीते व्यापे वैकुंठे लोका पूर्ण ऐश्वर्य श्री चतुर्व्यूह मध्य रूपम यस्या उद्भाति संकृष्णाख्यम तम श्री नित्यानंदम रामम प्रपद्ये।
अब आगे संस्कृत का श्लोक आया है, यहाँ से आगे कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, वारादेव भगवान की जय, नित्यानंद राम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी कथा अमृत के लिए। आज भाई में एकादशी